दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यदि आपकी गुड्स की सप्लाई है एग्जैम्प्ट। अब जैसे मान लीजिए हमारा आटा है, ठीक है, जो ब्रांडेड आटा नहीं है वो हमारा एग्जैम्प्ट में आता है, ठीक है। काफ़ी सारे गुड्स ऐसे हैं जो एग्जैम्प्ट में आते हैं, तो उनकी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइलिंग करें आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बन रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ गए हैं डैशबोर्ड पर, ठीक है। डैशबोर्ड पर आने के बाद तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है फाइनेंशियल ईयर है 23-24। फिर उसके बाद क्वार्टर। देखिए आपकी रिटर्न या तो क्वार्टरली हो सकती है या मंथली हो सकती है, ठीक है। उसके बेस पर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करनी है, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट की होगी। तो हमारी है इसमें मंथली, तो हम मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं एग्जैम्प्ट गुड्स की, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर, जैसे कि हमारा क्वार्टर है 3 अक्टूबर से दिसंबर, और हम जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करेंगे वो करेंगे नवंबर मंथ की, नवंबर 2023 की। तो ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं पहला ही इसमें दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी ऑफ 1, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट होती है एवरी मंथ की 11 तारीख होती है मंथली रिटर्न्स में। और यदि आपकी क्वार्टरली है तो उसमें 13 तारीख होती है जब भी आपका क्वार्टर एंड हुआ है, ठीक है। तो हमारी है 11 तारीख और हम जीएसटी ऑफ 1 फाइलिंग कर रहे हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑफलाइन और प्रिपेयर ऑनलाइन। तो दोनों ही तरह से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इसमें प्रिपेयर करना, वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये कॉलम आएंगे, ठीक है। तो एग्जैम्प्ट के लिए आपको कौन सा कॉलम पर टिक मार्क करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, ये कॉलम नीचे दिए गए हैं। फिर नीचे आएंगे अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स। यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो जीएसटी रिटर्न है इसमें अमेंडमेंट हमें नहीं करनी है। कॉलम नंबर 8A, 8B, 8C, 8 नील रेटेड सप्लाईज, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है नील रेटेड एग्जैम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, तो ये वाला जो इसमें कॉलम दिया गया है ये नील रेटेड के लिए भी है, ठीक है, जो सप्लाई नील रेटेड है उसके लिए भी है, एग्जैम्प्ट के लिए भी है और नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए भी है, ठीक है। इसमें तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि ये वाला है ये नील रेटेड का है, और ये वाला एग्जैम्प्ट का है, और ये नॉन जीएसटी सप्लाई का है, ठीक है। तो नील रेटेड सप्लाई जो है हमारी वो इस कॉलम में आएगी, एग्जैम्प्ट हमारी इस कॉलम में आएगी, और नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे कि हमारा डीजल पेट्रोल हो गया तो ये कॉलम उसके लिए दिया गया है। तो पहला है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, वो भी इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल में। अब मान लीजिए जैसे कि हमारी कंडीशन में जो रजिस्ट्रेशन है वो है यूपी में, ठीक है, तो हमने यूपी में ही सप्लाई की है तो वो हमारी क्या होगी, लोकल। अब मान लीजिए यदि हम दिल्ली में अपनी सप्लाई करते हैं तो वो क्या हो गई, वो हो गई इंट्रा स्टेट, जो कि मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो इंट्रा स्टेट हमारी लोकल होती है, लोकल सप्लाई होती है, ठीक है। तो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है वो भी लोकल, ठीक है, इंट्रा स्टेट, तो इस कॉलम में आएगी, ठीक है। अब आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है वो भी इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल। तो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है वो भी लोकल सप्लाई की है तो इस कॉलम में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है वो भी इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट में की है। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो है यूपी में और हमने सप्लाई की है दिल्ली में, तो यदि हम दिल्ली में सप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, इंटर स्टेट, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में आपको सेल यहाँ पर फिल करनी है। अब उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब आपने सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट में, तो उसकी फिगर यहाँ पर आएगी।
अब हमारी कंडीशन में जो हमने सेल की है वो की है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो हम इसमें डाल देते हैं 52,01,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हमने सेल किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी इंटर स्टेट यानी कि अदर सप्लाई में, तो इसमें हम डाल देते हैं ठीक है। तो हमने डाल दिया, हमने जो सप्लाई की है, जो हमने सेल की है वो की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट यानी कि लोकल में की है 52,01,000 रुपये की, और अदर स्टेट में भी जो सेल की है वो की है 8,50,000 रुपये की, ठीक है। इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट, वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन की। अब मान लीजिए आपकी रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यदि आपने लोकल में सेल की है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर आ जाएगी। हमारी कंडीशन में नहीं है, हमारी जीएसटी रिटर्न में। अब आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है वो भी इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट में, तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और जो ये वाले कॉलम इसमें दिए गए हैं इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। यदि आपकी एग्जाम्प्ट है तो आपकी इस कॉलम में ही आएगी। अब उसके बाद इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब इसको कर देते हैं बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं 8A 8B 8C 8D नील रेटेड सप्लाईज यहाँ पर हमारा एक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन समथिंग बाय क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश टू व्यू कंसोलिडेटेड समरी एंड फाइल GSTR 1। तो हमें इसे रिफ्रेश करना है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल समरी पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। आपकी जो भी सप्लाई होगी वो उसमें शो हो जाएगी। अब जैसे कि ये हमारी 00 है सभी। अब थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं नील रेटेड एग्जाम्प्ट एंड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। कॉलम नंबर 8 में इसमें हमारी कहाँ पर आ रही है, एग्जाम्प्ट में। तो टोटल सप्लाई हमारी कितनी होगी, 60,51,000 रुपये, ठीक है। हमारी टोटल सप्लाई होगी जो हमने सेल की है। तो ये आपको रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल विद DSC, फाइल विद EVC, ठीक है। दो तरह से आप अपनी GST रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर यदि आपके पास है तो ठीक है, आप DSC से फाइल कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यदि मान लीजिए आपके पास DSC नहीं है तो आप अपनी GST रिटर्न को फाइल कर सकते हैं EVC यानी कि आपके जो आपने GST रजिस्ट्रेशन जब कराया होगा तो आपका मोबाइल नंबर और मेल ID उसमें ऐड की गई होगी, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हमारे GST रजिस्ट्रेशन में मेल ID और मोबाइल नंबर को ऐड किया गया था उस पर जाएगा OTP, ठीक है। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट कर देना है। तो आपकी जो GST रिटर्न है वो फाइलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्प्ट सप्लाई की GST रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, ठीक है। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।